घर बनाते आप चाहते हो आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपको कोई चीट ना कर सके, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोल रहा हूं, सबको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कुछ 8 बातें ध्यान रखना, भले इंटीरियर का काम करवा रहे हो, भले आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो घर की। सबसे पहला काम क्या करना, जब भी घर का इंटीरियर करवाना, वहां वॉल नीश मस्ट देना। जैसे आप सामने देख रहे हो, एकदम यूनिक लुक आपका घर का होने वाला है, लगने वाला है। जो वॉल नीश होती हैं इतना ज्यादा आपके घर को लग्जरियस दिखाएंगी, जो कोई आपको डेकोर आइटम नहीं दिखा पाएगी। तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जब आपकी दीवार बन रही है तब भी छोड़ सकते हो, दीवार बन गई है 9 इंच की तो उसमें बाद में कटिंग करके बना सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कुछ वॉल नीश आपको देनी है तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की मत देना। देनी कैसे, थोड़े कर्व्स उनको दो, थोड़ी डिफरेंट शेप दो, और साथ में लाइट्स के पॉइंट उसमें होने चाहिए। बाद में उस पर क्या करना है, या तो पीओपी पन्निंग करके या पीओपी पुट्टी से वहां पूरी सॉफ्ट उसको करके पेंट कर लो, और लाइट वार्म वाइट लगा के ऐसी कुछ छोटी मोटी डेकोर आइटम्स वहां रख देती हो, तो आपका घर सबसे यूनिक रखने वाला है। किसी के घर में आपको वॉल नीश नहीं देखने को मिलेगी। आपका घर यूनिक और लग्जरियस बन गया। सेम खर्चे में कुछ ज्यादा खर्चा इस पे नहीं होने वाला। नहीं तो वॉल पे अगर पेंट करने जाते, वॉल पैनल लगाने जाते, डेकोर आइटम लगाते, बहुत खर्चा होने वाला था। इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ और लग्जर लग गया। बिजली का काम देते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क हम अपने घर का लगवाते हैं, जिसमें फॉल सीलिंग का काम, आपकी किचन की लाइट, बाथरूम की, हर जगह की लाइट जो होती है विद मटेरियल दे देते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, कि मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी। होता क्या है, वहीं से घोटाला शुरू हो जाता है। वहां वो अपने 30 से 40 हजार रुपये बचा लेता है। कैसे बचाता है मैं बताता हूं। तरीका क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी आ रही है, वहां मीटर लगा है, मीटर से एमसीबी में जाएगा और डायरेक्ट हमारे एसी में लाइन जा रही है, जहाँ टीवी में लाइन जा रही है, फैन में, बिजली में, तो डायरेक्ट वायर आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपसे वादा कर देते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी की वायर ले लेंगे, हैवेल्स की, पॉलीकैब की, किसी की भी, और 2-3 बंडल कम लाते हैं। जब वायर लगाते हैं, वो वायर में क्या करते हैं, वो जॉइंट दे देते हैं। वायर सेम लगा रहे हैं, जॉइंट दे देते हैं, और जब हम जॉइंट दे देते हैं किसी वायर में, तो वहां से शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस 100% हो जाते हैं। आज नहीं होंगे, 2-3 साल बाद, 10 साल बाद होंगे। अगर फॉल सीलिंग में है तो आग लगने वाली है। आपकी किचन में है तो वहां भी आग लगेगी। तो कभी भी किसी ठेकेदार को काम दो, कॉन्ट्रैक्टर को काम दो, तो ये चीज जरूर चेक करना कि वायर में कहीं जॉइंट नहीं दे रहे। दूसरी चीज इसी में वो क्या कर देते हैं, जितने mm की वायर लगानी होती है, मतलब 1 mm की वायर रहती है, जहाँ 1.5 की, 2 की, जहाँ जितनी लगनी चाहिए उतनी लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो वहां भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सामने टेबल आप देख रहे हो, इस तरीके से फॉलो कर लो कि 1 स्क्वायर mm से, मैं बोलता हूं कम mm की वायर इस समय घर में लगाओ ही मत, क्योंकि उसका तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। टेम्पररी वर्क है, वहां लगा लो 0.5। 1 स्क्वायर mm से कम वायर आपको नहीं लगानी है, और ये थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। मिनिमम इतने mm की वायर लगानी है। सामने चार्ट देख रहे हो। तीसरी चीज इसमें क्या करते हैं, तो हमेशा अगर आप सेफ्टी के साथ घर में काम करवाना चाहते हो तो FRLSH या HRFR, ये दोनों में से कोई भी वायर चूज कर लेनी। इस पे लिखा रहता है, जो आपकी वायर आती है, भले वो पॉलीकैब की, हैवेल्स की, सिस्का की, किसी भी कंपनी की है, उस वायर पे लिखा होगा कि ये FRLSH है या HRFR। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी की वायर है। फुल फॉर्म का कुछ नहीं करोगे, इसमें आपको FR भी मिल जाएगी, FRLS भी मिल जाएगी, लेकिन आपको लेनी कौन सी है, सामने लिखा हुआ है, ये वायर पे चेक कर लेना, यही लेना। अच्छी क्वालिटी का आपका इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगली चीज इसी में क्या होती है, जब हम मॉड्यूलर किचन अपनी बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, हमारी मॉडल किचन एकदम बढ़िया सी दिखनी चाहिए। पिंटरेस्ट पे फोटो देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वहां हमें एक चमकती हुई चीज दिखती है, वो है एक्रेलिक शीट की। किचन एकदम मिरर की तरह लग रही है, तो हम कारपेंटर को बुलाते हैं, चलो जी हमारा काम शुरू करो। जब वो काम शुरू करता है, बोलता है हो जाएगा, एक्रेलिक भी मैं लगा दूंगा, और यहीं से आप बेवकूफ बन जाते हो। क्योंकि एक्रेलिक अगर आप किसी कारपेंटर से लगाने जाओगे और उसको आइडिया नहीं है कैसे लगाना है, तो दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है, वो आपकी एक्रेलिक लगाना शुरू करते थे, पहले तो वो एडिजिव जो जिससे चिपकाता है उस शीट को, एक तो मोटी शीट होती है, जब चिपकाता है, एक तो सही से एडिजिव नहीं यूज करता था, वहीं पर काम खत्म हो जाता है। अगर सही से एडिजिव यूज कर दिया, जो ग्लू यूज कर दिया, लेकिन उसके पास अगर हीट नहीं है, उसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक्रेलिक शीट लगाने का, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस शुरू में क्या पता जुड़ भी जाए, क्योंकि करते क्या, चिपका के उसके ऊपर थोड़ा बहुत दूसरी प्लाई रख दी, वेट रख लिया,
और थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है, उसमें बबल्स बनने लग पड़ते हैं, उबड़ खाबड़ दिखने लग पड़ती है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो बहुत ख़राब वो एक्रेलिक शीट दिखती है। तो हमेशा जब भी एक्रेलिक शीट अपनी मॉड्यूलर किचन में लगानी है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि फैक्ट्री से ही लगवाओ, फैक्ट्री में ही चिपकाओ, क्योंकि प्रॉपर कंप्रेस किया जाता है, हीट दी जाती है, और तभी जो एक्रेलिक शीट होती है वो सही से चिपकती है। जब हम घर पे चिपकाने की कोशिश करते हैं, एक तो फिनिशिंग भी नहीं आती और दिक्कत हो जाती है। तो घर पे मैं बोलता हूँ लैमिनेट लगाओ, पीवीसी लैमिनेट लगा दो, या तो पीयू करवाओ, ड्यूको करवाओ, बेस्ट चीज़ है। एक्रेलिक मत लगाओ, लगवानी है तो सही तरीके से लगाओ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अगली चीज़ क्या होती है, हम शुरू में नया घर बनाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, हम पीओपी पुट्टी करवा देते हैं, पेंट करवा दिया, फिर हमें पता चलता है कि पीओपी पनिंग भी कुछ चीज़ है। पीओपी पनिंग क्या होगी, जैसे पुट्टी क्या होगी हमारी, 2 कोट 3 कोट पुट्टी मारा, प्लास्टर हुआ, पुट्टी मारा, प्राइमर मारा, पेंट हो गया हमारा काम। उसमें क्या होता है, हमारा जो प्लास्टर होता है ऊपर उबड़ खाबड़ होता है, जितना महंगा पेंट भी करवा लोगे तो हमारी क्या होती है, अंडुलेशन दिखती है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह दिखती है, लाइट जब ऑन होती है तो बढ़िया नहीं लगती। अगर आपको इंटीरियर लग्जरियस चाहिए तो पीओपी पनिंग से बेस्ट चीज़ नहीं है। लेकिन जब भी हम पीओपी पनिंग करवाते हैं, नई दीवारें हैं तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अपने पुट्टी पे करवानी है, तो पहले तो उसकी हाकिंग करवा लो। पूरा हाकिंग क्या होगी, ढांचा मरवा लो, मतलब ऐसे ऐसे खड्डे से डलवा लो। खड्डे डलवा दिए, उसके बाद क्या करते हैं ठेकेदार, डायरेक्ट पीओपी पनिंग कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब खड्डे कर दिए उसके बाद एसबीआर लेटेक्स स्लरी लगानी है, मतलब लेटेक्स किसी भी कंपनी का ले लो, फर्स्ट रॉक का, डॉक्टर फिक्सिड का, वो एक लेयर मारोगे तो फिर उसके ऊपर पीओपी पनिंग जो की जाएगी वो अच्छे से चिपकी रहेगी, इतनी जल्दी निकलती नहीं है और पपड़ी नहीं बनती है। जहाँ तो एक प्राइमर भी आता है, ठीक है, जो स्पेशल किसके लिए होता है, पीओपी पनिंग के लिए, वो रहता है पॉलीविनाइल एसीटेट बेस्ड प्राइमर रहता है। प्राइमर बोलोगे पीओपी पनिंग के लिए, वो अलग से दे देगा। पहले वो प्राइमर मारना है, केमिकल मारना है, उसके ऊपर पीओपी पनिंग करनी है। और हमेशा याद रखना, पीओपी भी अच्छी क्वालिटी की लगाना, लोकल ब्रांड की पीओपी देख ठेके पे दे दोगे तो वो तो लगा देगा, तो वो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद येलोइश हो जाती है, सिलन भी आ जाती है उसमें और पपड़ी बन के निकल भी जाती है। हमें अच्छी कंपनी की, जेके की होगी, बिरला की होगी, ये अच्छी कंपनी है, इनकी उसके ऊपर लगानी है। और हमेशा याद रखना, जो आप पीओपी लोगे, आजकल पॉलीवर मॉडिफाइड आ गए, उसमें छोटे छोटे पॉलीमर डाले गए होते हैं, उससे क्या होता है, क्रैक्स नहीं होते और अच्छे से बॉन्ड उसकी बनती है। तो पॉलीमर मॉडिफाइड लेना, और जब भी पीओपी पनिंग करवाओगे तो 10 से 12 दिन रुक लेना, उसके ऊपर डायरेक्ट पेंट मत कर देना, उसको सूखने देना 10 से 12 दिन। मैं बोलता हूँ 15 दिन ही सूखने दो, उसके ऊपर पेंट करोगे फिर अच्छे से लुक निकल के आएगी, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम टाइल लगवाती हैं अपनी बाथरूम में, अपने रूम में, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, या तो सीमेंट ग्राउट होती है, जो सीमेंट ग्राउट होती है, ग्राउट ही है, वो भर देते हैं। होता क्या, उसमें स्टेन, दाग धब्बे आ जाते हैं, क्रैक भी आ जाते हैं और फंगस लग जाती है, अगर बाथरूम में या किचन में या रूम में। बेकार है। व्हाइट सीमेंट भी मत भरो, व्हाइट सीमेंट तो लोग नहीं भरते हैं आजकल, सीमेंट ग्राउट डाल देते हैं, वो भी नहीं डालनी है आपको। डालनी कौन सी है, इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट क्या होगी, सिंपल ग्राउट है, आप उसको कहीं भी यूज करो। आपकी दीवार की टाइल है, फ्लोरिंग की टाइल है, वहाँ जो टाइल जब मतलब फिल करना है ना गैप, उसमें इपॉक्सी डालनी है, वो बेस्ट होती है ना, उसमें क्रैक आते हैं ना, स्टेन होती है ना, फंगस लगती है, और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी कॉस्टली रहती है, तो अपने ठेकेदार को बोलना मेरे में लगानी है इपॉक्सी, माइकलेटी ग्रीड की लगाओ, रॉफ कंपनी की लगाओ, जो भी आपके एरिया में उस कंपनी की लगाओ, लेकिन लगानी इपॉक्सी है। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम प्लास्टर करवाते हैं, प्लास्टर में बहुत धांधली की जाती है। जब प्लास्टर अच्छा नहीं होगा, उस पर पुट्टी या पीओपी अच्छी नहीं होगी, पेंट अच्छा नहीं होगा, पपड़ी मतलब दिखेगा खराब। तो प्लास्टर में हमेशा हम ठेकेदार पे भरोसा कर देते हैं, वो बोलता है, हमारे एग्रीमेंट पे लिख देता है कि 1:6 का माल बनाऊंगा, 1:5 का, इसमें ये सीमेंट लगाऊंगा, इसमें वो। लेकिन दिक्कत आ जाती है। आपको करना क्या, अगर चाहते हो सब कुछ अच्छा रहे, दीवारें ऐसे पड़ी हैं आपकी, दीवारों पे सबसे पहले लगाओ एसबीआर लेटेक्स, मतलब केमिकल आता है, डॉक्टर फिक्सिड का आपके एरिया में मिल जाता है, लगा दो, फोसरॉक का मिल जाता है, लगा दो, किसी भी कंपनी का एसबीआर लेटेक्स करके बोलोगे तो काफ़ी केमिकल आ जाएंगे मार्केट में। उसको पहले क्या करना है, नीरू पता ना, नीरू दीवार पर डालते हैं, वो आपको अप्लाई करना है, उसके ऊपर प्लास्टर डालना है, और जो प्लास्टर आपको लगाना है वो बनाना है 1:5 का, उसमें डालना है। आजकल फाइबर आ गया मार्केट में, हर जगह से मिल जाएगा, कुछ ऐसा फाइबर रहता है, सामने आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे रेशे रहते हैं, इस फाइबर को उस प्लास्टर में मिक्स करना है, साथ में डाल देना है प्लास्टर मास्टर, डॉक्टर फिक्सिड का आता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिक्स की, उस प्लास्टर को लगाओ दीवार पे, एकदम ना क्रैक आएंगे, ना सीलन आएगी, ना वो प्लास्टर निकलेगा, पेंट पुट्टी जब सब कुछ बेस्ट होगा उस पर। तो इस तरीके से करना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। और इस समय टेक्नोलॉजी है, 2025 से नई टेक्नोलॉजी है,
रेडीमेड प्लास्टर आता है, सस्ता पड़ता है नॉर्मल प्लास्टर से, रेडीमेड मिक्स प्लास्टर सस्ता पड़ता है, वो लगाते हो तो उसमें सैंड भी अच्छी होती है, सीमेंट भी प्रॉपर है, तो वो बेस्ट रहता है मेरे ख्याल में। तो उसको लगाओ, रेडीमेड प्लास्टर आजकल मिल गया है। और यहीं से एक ठेकेदार थोड़ा आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बोलते हैं कि एग्रीमेंट पे लिखा होता है 15 mm प्लास्टर हम करेंगे, और वो कर कितना देते हैं 8 mm 10 mm प्लास्टर जब करते हैं, उनका सीमेंट बच रहा है, लेबर बच रही है, सैंड बच रही है, और आपका जा रहा है क्या, उसमें आपके घर में सीलन आएगी, वो पपड़ी बन के निकल भी जाता है। तो 15 mm 12 से 15 mm थिकनेस रखो प्लास्टर की। अगली चीज़ क्या होता है, जब हम फॉल सीलिंग करवाती हैं, जिप्सम की फॉल सीलिंग, मोस्टली हर जगह नहीं होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मेरी तरह, क्या करते हैं 12 mm का बोर्ड होता है स्टैंडर्ड, 12 mm से कम बोर्ड हम जिप्सम का बोर्ड यूज़ करेंगे तो हमारी जो फॉल सीलिंग शुरू में अच्छी होगी, कुछ नहीं होगा, पीओपी भी अच्छे से होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद बैंड आ जाता है। जो 12 mm से कम की जिप्सम बोर्ड होता है 9.5 का, तो वो यूज़ कर देते हैं, उसमें थोड़े बहुत पैसे उनके बच जाते हैं, और आपका क्या हो जाता है कचरा, वहाँ से क्रैक्स आ जाते हैं, दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो सही से चेक कर लो 12 mm का लगाना है, और अच्छी के जीपी रॉक, जहाँ कोई भी अच्छी कंपनी है उसका जिप्सम बोर्ड लगाना जब भी फॉल सीलिंग करवाओ। जब पेंट करवाते हैं तो ये एक चीज़ हो जाती है, हम क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि आपको हम एशियन का देंगे, रॉयल देंगे, जो भी आपको पेंट लगाना है लगा के, वो बोलता है, बॉक्स भी ले आता है, डब्बा आपके सामने लग देता है कि हम ले आए हैं। जब आपकी पुट्टी होगी या पीओपी होगी, उस पर पेंट करने की बारी आती है, एक कोट उसने मार दिया आपके सामने जहाँ जैसे भी, तो वो उसमें मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर ये करते हैं कि जो पेंट आपको लगाना है लगाते हो, लेकिन उसमें जब प्राइमर मिलाया जाता है या पानी डाला जाता है तो वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं। उससे होता क्या, दिखता नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन 2-3 साल बाद उसकी लाइफ कम हो जाती है पेंट की, जिसकी वारंटी सी की 5 से 7 साल वो आपका पेंट अच्छा रहेगा, वॉशेबल रहेगा, कलर फेड नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दो, जब भी पेंट करवा रहे हो चेक करते रहो कि सही से क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं तो दिक्कत आने वाली है। पेंट के मामले में कभी मत वो करना, कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ना, खुद देखते रहना। देखो इस चीज़ में काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना देंगे, हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना देंगे, और आप बेवकूफ़ हो नहीं, आप ट्रस्ट कर देते हो हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्टर पे, और दिक्कत आ जाती है। और बेवकूफ़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं भी वो हूँ, आप भी हो, सब हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं सबको। तो इसमें क्या चीज़ होती है, जब भी हम किसी को सीलिंग बनाने देते हैं, अपनी फॉल सीलिंग, वार्डरोब बनाने देते हैं, स्लैब, हमारा घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, टाइल हो रही है, तो उसकी मेजरमेंट की जाती है। रेट हम क्या देखते हैं, हम सबसे ज़्यादा कभी किसी ठेकेदार को काम देते हैं तो हम पता करते हैं कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, तो हम उस रेट में उसको काम दे देते हैं, वो उस रेट से 1 रुपया कम या उसी रेट में काम ले लेते हैं। लेकिन जब मेजरमेंट करता है उस चीज़ की, भले वो पीओपी सीलिंग की है, भले वो वार्डरोब की, भले टाइल लगाने की, भले छत को मेजर कर रहा है, तो उसमें आपको बेवकूफ़ बना देते हैं वो लोग। तो उसमें अगर 10 स्क्वायर फुट 100 स्क्वायर फुट या 100 स्क्वायर मीटर ज़्यादा कर देंगे तो रेट वही लगाएंगे, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके पैसे जाने वाले हैं। और एक मैं क्यों बता रहा हूँ, एक क्लाइंट था मेरा, ठीक है, उसने मेजरमेंट सब कुछ करा दिया, सब पैसे भी दे दिए, उसको 3 से 4 लाख रुपए का घाटा हुआ था घर बनाने में। कैसे? मेजरमेंट के चक्कर में, क्योंकि बाद में जब हमारे पास ड्राइंग आई, हमने बिल बनाया, तो उससे 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिया था किसने, कॉन्ट्रैक्टर में। कैसे? मेजरमेंट में। मेजरमेंट उसने कुछ और दिखाई, रेट वही, रेट कम दिखाया, जो मार्केट में चल रहा है उससे कम रेट में उसको दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमेशा मेजरमेंट करना आपको आनी चाहिए, भले सीलिंग है, टाइल है, वार्डरोब है, स्लैब है। नहीं आती है कमेंट करो। आपको चीज़ें क्लियर कर देंगे, और मेरे ख्याल में इस तरीके से घर बनाओगे अच्छा भी बनेगा, और आपको कोई घुमा फिरा नहीं सकता है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू गाइस।